जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि अग्रदास जी किस तरह गलता पीठ को छोड़कर रेवासा धाम आ गए, यहाँ अपना आश्रम बनाया। खूब प्रेम से आनंद से वहाँ सेवा पूजा चलती थी। मान सिंह जी ने भी खूब सहयोग दिया, खूब सारी भूमि दी और खूब व्यवस्था की, और गांव वालों ने भी। अब वहाँ पे सबसे पहले अग्रदास जी ने, क्योंकि माधुर्य भाव था, मिथिला भाव के थे वे, तो वैसे ही सुंदर पुष्प वाटिका बनाई जहाँ पे प्यारे राम जी और माता जानकी का मिलन होता था। तो वाटिका बनाई, एक आम का बाग लगाया जिसका नाम रखा गया राम बाग, और वाटिका का नाम सियामन रंजनी वाटिका। वैसे सारी सेवा पूजा ये करते थे, मानसिक, प्रत्यक्ष, दीक्षा देना, संतों की सेवा, बहुत सेवा पूजा जो जो होती है आश्रम में सब किया करते थे। परंतु मुख्य सेवा तो इनकी उस बाग, उस वाटिका में ही होती थी जो मिथिला भाव का था। उसकी पूरी सार संभार ये स्वयं अपने हाथों से ही किया करते थे। सूखे पत्ते हटाना, नए नए पुष्प, फुलवारी लगाना, सब, क्योंकि वहाँ तो माता जानकी स्वयं आया करती थी, राम जी स्वयं आते थे। दोनों का वही जैसे पुष्प वाटिका में मिलन हुआ था, इन अपनी अग्र सखी को आगे करके उनकी ओट में माता जानकी ने राम जी के दर्शन किए थे। वही सब लीला वहाँ पे होती थी और खूब सुंदर से आनंद रहता था। पूरा मिथिला भाव वहाँ प्रकट था। तो उस वाटिका की सेवा तो ये स्वयं करते थे। तो अब ऐसे ही वहीं पे ध्यान स्मरण में ये मग्न थे। वहीं पे सारी ध्यान साधना मानसिक सेवा किया करते थे। खूब आनंद से अपने प्यारे श्री सीताराम जी को रिझाया करते थे सखी स्वरूप में। तो अब वहाँ पे एक दिन ये सूखे पत्ते सब बटोर रहे थे और ठाकुर जी का और जानकी मैया का ध्यान कर रहे थे। इतने में ही मान सिंह जी राजा आए अपनी पूरी सेना के साथ, 10,000 सैनिकों के साथ। कहीं वे जा रहे थे शायद युद्ध लड़ने, तो रास्ते में जब आश्रम पड़ा तो सोचा गुरुदेव के दर्शन करते हुए जाएं। तो अब सैनिक तो सब बाहर खड़े थे और राजा आए और भीतर वाटिका में प्रवेश किया। अब अग्रदास जी तो अपनी भाव स्थिति में उन्हीं सब लीला का ध्यान सुमिरन करते करते सूखे पत्ते बटोर रहे थे, और उन्होंने देखा ही नहीं राजा आए, और सूखे पत्ते बटोर कर बाहर आए फेंकने के लिए। अब कुछ पत्ते तो फेंक दिए, परंतु अब उनकी दृष्टि पड़ी सैनिकों पे। और ये क्या, इतने सारे सैनिक देखकर तो इनकी समाधि लग गई। इनको मिथिला भाव, मिथिला की याद आ गई। इनको तो ऐसा ध्यान स्मरण हुआ कि जैसे कि राम जी की सेना है, ये सीता जी को लिवाने आई है। तो उनकी पूरी भाव स्थिति वही कि कोई त्योहार है, जैसे रक्षाबंधन या भाई दूज, कोई भी त्योहार मान लीजिए, तो उसमें जानकी मैया उनकी सखी सिया जी वो मिथिला आई हुई है, और राम जी दुल्हा सरकार उसी वेश में अपने प्यारे सैनिकों के साथ लिवाने लाए हैं, विदा करवाने आए हैं उनकी सखी को। तो यही सब वो लीला चिंतन में तो डूब गए। सैनिकों को देखे जाएं और उनके तो प्रेम अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि मन में भाव वो सारा मिथिला वाला अपने दुल्हा सरकार को निहार रहे, अपनी सखी सिया जी को निहार रहे हैं वो, और वही सब लीला सुमिरन चलता जाए और वे तो सब सुध-बुध भूल गए, बस निहारते जाए और मानसी में वही सब ध्यान चलता जाए उनका कि कितने सुंदर लग रहे हैं राम जी दुल्हा वेश में, लेने आए हैं सखी को, और सिया जी कितनी सुंदर सजी हुई हैं। सब सैनिक आए हैं, पहुनाई हो रही है उनकी, स्वागत हो रहा है, वही सब ध्यान चल रहा था उनका। अब अंदर राजा सोचे कि बहुत देर हो गई, गुरुदेव नहीं आए, कहाँ रह गए। वेट तो करते रहे, लेकिन अब जाना था राजा को आगे, केवल प्रणाम करने ही आए थे वे तो अब सोचा क्या किया जाए। तभी वहाँ पे नाभा जी भी थे, तो उन्होंने नाभा जी से पूछा कि गुरुवर कहाँ हैं, हमें उन्हें बस प्रणाम करना है, परेशान नहीं करेंगे, केवल प्रणाम करके चले जाएंगे। तो नाभा जी ने कहा हाँ, हमें भी देखते हैं गुरुवर कहाँ है। अब तो नाभा जी बाहर आए गुरुवर को ढूंढते हुए, लेकिन अब जैसे गुरुदेव वैसे ही उनके शिष्य।
तो उन्होंने देखा अपने गुरुवर को कि सैनिकों को देख के तो इनकी भाव समाधि लग गई, भावावेश आ गया उन्हें, और ये तो मगन हो गए मिथिला लीला में। अब तो प्रेम आश्रु गुरुदेव के बह रहे हैं, तो ये कहाँ पीछे रहने वाले थे। गुरुदेव को देख के इनकी भी भाव समाधि लग गई और सेम वही गुरुदेव वाले भाव में ये भी निमग्न हो गए। जैसे कि रसिका आचार्य जितने भी हैं अग्रदास जी को अग्र अली कहते हैं, वैसे ही नाभादास जी की भी वही उपासना पद्धति है जैसे गुरुवर की थी। उनका भी ये माधुर्य भाव से उपासना करते थे। तो इनका भी सखी स्वरूप ही था, नाभा सखी कहा गया है, नाभा अली कई जगह इन्हें। तो ये भी उसी भाव में, मिथिला भाव में निमग्न हो गए कि हमारे राम जी आए हैं दूल्हा सरकार और सिया जी को लिवाने लाए हैं। अब दोनों गुरु शिष्य तो आंखों से प्रेम अश्रु बहे जाएं और उसी भाव समाधि में लीन। किसी की सुध बुध कहाँ रहे अब राजा अंदर सोचे कि ये क्या हुआ। पहले गुरुदेव गए, वे आए ही नहीं। अब उनको बुलाने नाभाजी गए, वे भी नहीं आए। आखिर हो क्या रहा है। इतनी व्याकुलता बढ़ी कि उनसे अब रहा नहीं गया कि चल के हम देखें तो सही कि हो क्या रहा है आखिरकार। अब तो राजा आए बाहर, तो देखा दूर से कि दोनों गुरु शिष्य की तो प्रेम आश्रु बह रहे हैं। अब राजा भक्त हृदय था, पेशा की भाव समाधि को नहीं समझ सके, लेकिन संतों का संग तो किया था। तो ये तो वो जानता था कि कितनी उच्च कोटि के संत है और भाव स्थिति में है, इस वक्त प्रेम आश्रु बह रहे हैं, तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वही सोचा कि आज तो गुरु शिष्य दोनों भाव समाधि में लीन है, कुछ बहुत ही सुंदर भाव ठाकुर जी की लीला सुमिरन कर रहे हैं, तो परेशान नहीं करना चाहिए। दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और बहुत धीरे से आराम से, जिससे उनकी समाधि टूटे ना, आराम से जाने लगे। अब जब सब सैनिक भी चलने लगे तो घोड़ों की आवाज हुई, सैनिक गए, आहट हुई। तब तो गुरु जी की और उनके शिष्य की भाव समाधि भंग हुई और देखा कि अरे अरे राजा आए थे और वही जा रहे हैं, ये तो उचित नहीं। संत निवास से कोई भूखा कैसे जा सकता है। संतों की ये विशेषताएं है, सबको खूब प्रेम से पवाते हैं वे, तो कोई भूखा नहीं लौटता उनके यहाँ से, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो अब तो अग्रदास जी ने आवाज लगाई, अरे अरे राजा आप क्यों जा रहे हैं, वापस आए। अब राजा को भान हुआ कि गुरुदेव की तो भाव समाधि भंग हुई, तो दौड़ कर आए वापस से और खूब दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव को। अब तो उन्होंने खूब प्रेम से बुलाया, बिछाया और कहा राजा ने कि ये तो मुझे पता चला कि आप भावावेश थे, भाव समाधि में थे, परंतु मैं इसका अधिकारी तो नहीं कि मैं जान सकूं या आप मुझे बताएं कि कौन सी लीला चल रही थी। लेकिन भगवान आज मैं धन्य हो गया। रोज तो एक साधु के, संत के दर्शन होते थे, आचार्य के दर्शन होते थे, परंतु आज तो प्रेम में डूबे हुए एक भक्त के दर्शन हुए। आज आपकी भाव समाधि देखी, प्रेम आश्रु के दर्शन हुए, हमारे भी हृदय में थोड़ा थोड़ा प्रेम उमड़ा। तो आज तो हम कृतार्थ हो गए आपके ऐसे दर्शन करके। अब तो अग्रदास जी थोड़ा सा कुछ आ गए कि सबके सामने ऐसी स्थिति प्रकट हुई। तो नाभाजी को बोला कि अब सब आए हैं भक्त लोग, जाइए कुछ प्रसाद पवाइए इन्हें, ऐसे कैसे कोई हमारे यहाँ आए और भूखा लौट जाए। लेकिन अब इतने सारे हैं, 10,000, तो अब भोजन की व्यवस्था तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा देखो जो भी हो वो प्रसाद ले आओ, सबको बांटो प्रसाद। अब वे तब आजकल का जमाना तो नहीं था जहाँ बहुत भक्त आते जाते हो, संत निवास था, नाभाजी और अग्रदास जी यही दो रहते थे और ज्यादा कुछ सामान होता ही नहीं था। तो रसोई में गए तो देखा केवल 10 केले थे वहाँ पे। क्या करे, तो वो ही ले आए, गुरुदेव को दिया नाभाजी ने और कहा कान में, गुरुदेव केवल 10 ही केले हैं, राजा को ही दे दीजिए, सबको कैसे बांटेंगे हम ये। लेकिन अग्रदास जी तो अग्रदास जी सिद्ध संत थे, ऐसे कैसे कोई संत के द्वार पे आए तो खाली कैसे लौट जाए। भेदभाव थोड़ी करेंगे कि राजा को दिया और सबको ना दे प्रसादी, ऐसे नहीं दे। तो अब अग्रदास जी ने आज्ञा दी नाभाजी को, कहा सबको 10-10 केले बांटो। हैं 10-10 केले बांटे, कुल तो 10 ही केले हैं और सैनिक 10,000 हैं, कैसे बांटे।
लेकिन अग्रदास जी की आज्ञा हो गई, सबको 10-10 केले बांटो। अरे कोई यहाँ आया है, भूखे थोड़ी जाने देंगे उसको हम। भोजन नहीं बन सकता, लेकिन 10 केले में शुदा शांत हो जाएगी। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक सैनिक को 10-10 केले बांटो। अब तो जब गुरु जी के मुख से वाक्य निकल गया तो कैसे सत्य ना हो। राम जी के प्रिय है, संत हैं, संत वाणी असत्य कैसे हो। नाभा जी को सुबह से शाम हो गई, अब 10,000 सैनिक सबको 10-10 केले बांटे, केले खत्म ही ना हो, बढ़ते जाएं। सबको जब 10-10 केले बांट दिए, गुरुवर के पास आए तो देखा 10 केले तो तब भी बच गए। गुरुदेव के चरणों में रखे कि गुरुवर 10 केले तो अभी भी बच गए। तो ऐसी थी इनकी लीला अग्रदास जी महाराज की। श्री अग्रदास जी के द्वारा ही राम उपासना में मधुर उपासना का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे पहले तो कोई इस भाव का नहीं था जो प्राकट्य रूप से दिखाई देता हो। तो इन्होंने ही माधुर्य भाव, सखी भाव का बहुत प्रचार किया। बहुत सारे पद लिखे इन्होंने, बहुत ही सुंदर सुंदर। इन्होंने इस उपासना से संबंधित ग्रंथ भी लिखे, ध्यान मंजरी, अष्टयाम सेवा, गृहस्य यंत्र, ये सब लिखे, जिससे कि सबको इस उपासना से रिलेटेड समझ में आए, पता चल सके और अपनी इस सेवा पूजा को वो आगे बढ़ा पाए। आज तो इस उपासना के और भी मिलते हैं, जैसे बक्सर वाले मामा जी, जिन्हें सब मामा जी कहते हैं, नारायण दास जी, लेकिन अब वो सिया जी के छोटे भाई मानते थे स्वयं को। संत ने उन्हें नई निधि की उपाधि दी थी, तो वो छोटे भाई मानते थे, तो हम सब के तो मामा जी हुए, तो सब उन्हें मामा जी बुलाते हैं। बक्सर में उनका आश्रम था। इतने सुंदर, इतने उच्च संत थे, इतना अच्छा विवाह महोत्सव करते थे श्री सीताराम जी का। आज तक वो बहुत ही सुंदरता से चलता आ रहा है। उनके समय में तो सारी व्यवस्था वे ही देखते थे, चाहे कितने लोग आ जाए, हजारों लोग आ जाए, सबसे उतने ही प्रेम से मिलना, सारी व्यवस्था संभालना, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, ऐसे इतने प्रेम से जैसे अपनी प्यारी बहन का विवाह में कोई लगे, उसी तरह वे लगते थे और खूब आनंद से विवाह महोत्सव मनाते थे, जो कि आज तक वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है बक्सर में। उन्होंने भी भक्तमाल में कवित्व लिखे और जो बहुत ही सुंदर थे। मिथिला भाव वाले जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, वे तो मान लीजिए मानस जी का भी पाठ करें तो बालकांड से आगे नहीं बढ़ते। जहाँ पे सिया राम जी का विवाह हुआ वहाँ तक संपूर्ण है। मिथिला का ये भाव है कि हमारे दुल्हा सरकार विवाह के पश्चात तो हमारे साथ मिथिला में ही रह गए। आगे की कौन सी लीला है, रावण वध हुआ, वनवास हुआ, वे सब हम नहीं जानते। उनके हिसाब से तो दुल्हा सरकार यहीं रहे, मधुर भाव में। जो उनका ऐश्वर्य भाव हो उसका दूसरा स्वरूप बना के अयोध्या जी गए, लेकिन हमारे ओरिजिनल सरकार तो यही हमारे साथ ही रहते हैं सदा मिथिला में। उनका यही भाव रहता है कि हमारे राम जी, हमारे दुल्हा राम जी कभी हमें छोड़कर मिथिला से दूर जाते ही नहीं। तो इसलिए वे बालकांड से आगे पढ़ते ही नहीं। जहाँ पे बालकांड की अंतिम लाइन आती है, सिया रघुवीर विवाह जे सप्रेम गा वही सुनहि, दिनकर परम उछाह मंगलातन राम जस। तो यहीं तक वे स्टॉप कर देते हैं, वहाँ खत्म उनकी मानस जी। तो अब अग्रदास जी भी उसी भाव के थे, तो वे भी बस खूब प्रेम से बस इन्हें लाड लड़ाना चाहते थे। एक बार जब ये वहाँ मानसी सेवा कर रहे थे तो जानकी मैया सिया जी स्वयं पधारी, राम जी के समेत पधारी। खूब नूपुरों की झनकार सुनाई दी और इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए, नाभा जी को भी और इनको भी। तब इन्होंने तो एक बहुत सुंदर पद लिखा जानकी जी के, श्री सिया जी के आगमन का, जो था, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदिनी, अति मधुर वचन तो त्रेत्र ताप मोचनी, शोभित नव नील वस मंदहास रुचिर दसन, झलकत उर्माल सकल देव नंदिनी, नूपुर पर बजत मानु साम देव कर करत गान, क्षुद्र घटत रुचिर नाद उर आनंदिनी, जगत मातु सखिन संग विहरत बहु करत रंग, श्री अग्रदास निर्कत छवि भव निकंदिनी। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने पद लिखे सीता जी से रिलेटेड और राम जी से रिलेटेड, उनकी ये विवाह से रिलेटेड बहुत सारे पद।
झूलन से रिलेटेड, नौका विहार से रिलेटेड बहुत सारी लीलाओं के पद अग्रदास जी द्वारा मिले जाते हैं। आज भी रेवासा धाम में जो महंत जी हैं उनके द्वारा बताया गया, संतों द्वारा अनुभव किया गया कि आज भी जानकी मैया उस वाटिका में पधारती हैं। कई संतों को वहां पे आज भी उनके नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। जब माँ आई, उनकी नूपुर की झनकार हुई। बहुत ऐसे संत हैं जिन्हें अनुभव हुआ। तो आज भी स्वयं जानकी मैया रेवासा धाम में आती हैं, उस यमन रंजनी वाटिका में राम जी के साथ विहार करती हैं। तो अब अग्रदास जी के साथ तो नित्य लीला होती ही थी। वे अग्र अली थी, प्रधान सखी थी सिया जी की। तो वैसे ही पुष्प वाटिका जैसी लीलाएं वहां होती रहती थी। परंतु अब एक दिन की बात, जब अग्रदास जी बहुत वृद्ध हो गए, तब एक बार पुनः जानकी मैया आई और कहा, चलो सखी। अब अग्रदास जी को लगा कुछ लीला करनी है, वापस से मुझे आगे करके स्वयं मेरी ओट में राम जी के दर्शन वाली लीला करेंगी। परंतु इस बार जानकी मैया की इच्छा कुछ और थी। इस बार तो वे अपनी इस प्रधान सखी को, अपनी चंद्रकला सखी को, अग्रदास जी को पुनः अपने धाम सदा के लिए ले जाने वाली थी। तो इस बार तो जैसे ही अग्रदास जी का हाथ पकड़ के उन्होंने उठाया, तो शरीर तो वहीं रह गया और जो सिद्ध स्वरूप था उनका, सखी स्वरूप, वे उनके साथ सदा सदा के लिए धराधाम को छोड़कर दिव्य साकेत में, नित्य मिथिला में वहां पहुंच गए। तो ऐसे गए अग्रदास जी महाराज सदा सदा के लिए उस दिव्य धाम, साकेत धाम में। और जाने से पूर्व अग्रदास जी ने श्री राम मंत्र का, मंत्र राज श्री राम मंत्र का खूब प्रचार किया। सबको समझाया कि श्री राम मंत्र राज से श्रेष्ठ कोई दूसरा सार तत्व तो है ही नहीं। यदि इसी का हम पूरा श्रद्धा पूर्वक इस परंपरा का भी गान कर ले, पाठ कर ले, तो राम जी के धाम की प्राप्ति तो निश्चित ही हो जाएगी। तो ये परंपरा इस प्रकार है कि अपने परम धाम में स्थित साकेत में बैठे अकारण करुण हमारे कमल नयन प्यारे श्री राम जी जानकी मैया की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उनको जीवों का कल्याण करने वाले मंत्र राज का उपदेश दिया। तारक मंत्र सुनाया उन्हें, जिससे सब जीवों के दुख दूर हो सके। अब जानकी मैया को जब वो मंत्र मिला, तो माँ तो सब कुछ अपने बेटे पे, अपने पुत्र पे न्यौछावर करने को तैयार। तो माता जानकी ने अपने सबसे प्रिय पुत्र हनुमान जी को वो मंत्र दिया। हनुमान जी से वे ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। और कालांतर में कहा भी जाता है कि राम जी ने ब्रह्मा जी को भी दिया, जिससे वे सृष्टि की रचना कर पाए। इसलिए हनुमान जी ने या राम जी ने ब्रह्मा जी को भी वो मंत्र दिया, जिसके जाप करने से उनमें इतनी शक्ति आई कि सृष्टि की रचना कर पाए। तो अब वे मंत्र ब्रह्मा जी को जब मिला, तो उन्होंने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को दिया। फिर पराशर जी, वेद व्यास जी, शुकदेव जी, पुरुषोत्तमाचार्य जी, फिर गंगाधराचार्य जी, फिर श्री सदाचार्य जी, रामेश्वराचार्य जी, द्वारानंदा जी, देवानंदा जी, श्री श्यामानंदा जी, श्रुतानंदा जी, श्री चिदानंदा जी, पूर्णानंदा जी, उनसे मिला श्री श्रीयानंदा जी को, फिर श्री हरियानंदा जी को, फिर राघवानंदा जी को। राघवानंदा जी से मिले भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को, जो स्वयं राम जी के ही अवतार थे धराधाम पे। उसके बाद फिर ये जो देव दुर्लभ गोप्य राम तारक मंत्र है, मंत्र राज है, अनंत आनंदाचार्य जी को मिला। फिर कृष्णदास बिहारी जी को, जिनसे अग्रदास जी महाराज को ये मंत्र राज प्राप्त हुआ। तो श्री रामानंदाचार्य जी ने इस मंत्र राज का विशेष प्रचार किया धराधाम पे, जिससे सब जीवों का कल्याण हो पाए। तो ऐसी सुंदर परंपरा है इस मंत्र राज की, रामानंद संप्रदाय की। तो आज अग्रदेवाचार्य जी, अग्रदास जी महाराज का चरित्र हम यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक को उनके किसी अन्य दिव्य भक्त, दिव्य संत की कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।